अच्छा, आज हमने फ्रीलांसिंग मॉड्यूल करना है कि इसमें हम ये सीखेंगे कि हम क्लाइंट्स कैसे हासिल करेंगे। हमें स्किल्स हमने सीख तो ली हैं, अब इसे हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम मैं शायद आपको शुरू में बता चुका हूँ। हम जब कोई स्किल सीख लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, इसमें आप फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हैं, आप जॉब करके भी कमा सकते हैं, आप बिज़नेस करके भी कमा सकते हैं। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? ऑनलाइन काम करना। जी, ऑनलाइन काम करना, जो स्किल्स आपने सीखी है उसको ऑनलाइन सेल करना, मतलब क्लाइंट्स जो होते हैं उनका काम करके मज़ीद कुछ डिटेल बता सकते हैं फ्रीलांसिंग की? अपना बिजनेस शुरू करना और प्रोडक्ट बेचना ऑनलाइन। जो स्किल हमने सीखी है उसको किसी प्लेटफॉर्म पर सेल करना। आप क्या कहती हैं? फ्रीलांसिंग इसमें देखें ना, ये लफ्ज़ जो है फ्रीलांसर का मतलब होता है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आप उसे अपनी मर्ज़ी से बेचें, उस स्किल का फ़ायदा अपनी मर्ज़ी से उठाएं। एक होती है जॉब में आप पाबंद होंगे, टाइम के पाबंद होंगे, किसी जगह पर जाने के पाबंद होंगे, ठीक है, और वो आपको फ़िक्स सैलरी दे रहे होंगे। फ़िक्स हो या सैलरी का ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स हो, लेकिन कुछ कंडीशंस आप पर अप्लाई हो रही होंगी, टाइम की, जैसे जगह की। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी स्किल को अपनी मर्ज़ी से बेचें, अपने टाइम पर काम करें, अपनी मर्ज़ी की जगह पर काम करें, और जिस किसी के साथ आपकी मर्ज़ी हो आप काम करना चाहें, ठीक है। तो इसमें अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग जैसे काम करते हैं, यानी कि वो किसी क्लाइंट के साथ वो उनका दिल होता है कि किसी टाइम काम करना हो करते हैं, जब टाइम उनका दिल ना हो नहीं करते, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग एक काफ़ी बड़ी टर्म है, लेकिन आजकल चूँकि ये ऑनलाइन काम के साथ ही अटैच हो चुकी है ना, तो फ्रीलांसिंग में हम फिर यही अक्सर जो फ्रीलांसिंग जब कहते हैं तो हमारे जहन में फाइवर आता है, हमारे जहन में अपवर्क आता है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब है आप अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट्स के साथ काम करें। जॉब, फिर जाहिर सी बात है कि अगर इसमें आपको जॉब मिलेगी तो फिर जो आपको जॉब दे रहा होगा उसकी टाइमिंग का भी आपने ख्याल रखना होगा, वो जो टाइम कहेगा उस पर आप अवेलेबल होंगे। जगह ज़रूरी नहीं है कि आजकल ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं, और फिज़िकल भी जॉब्स इसकी होती हैं। और बिज़नेस ये है कि आपको जब मार्केटिंग आ जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ कैसे बेचनी है, क्योंकि साथ आप क्लाइंट्स के साथ जब काम करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ ऐसी इंटरेक्शन आपको बिजनेसेस से होती है, तो फिर आप ख़ुद भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। अच्छा, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चलते हैं और हमने ये देखना है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी को कोई काम आता हो तो क्लाइंट उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? चलें, ये भी एक तरीका है। कहने का मकसद है कि लोग जब जानेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं तभी आपके पास आएंगे, ठीक है। उनको पता चलना चाहिए कि आपको ये स्किल आती है, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे आसान तरीका यही होता है, खैर आजकल इतना आसान भी नहीं रहा, कि एक दुकान खोलकर बैठ जाना, ठीक है। दुकान का यही मतलब होता है ना कि कोई जब दुकान हम कहाँ करते हैं, अपने घर में तो दुकान नहीं कर सकते ना। तो दुकान खोलने का मकसद ये होता है कि हम गुज़रगाह पर एक जगह पर बैठे, यहाँ पर लोग गुज़रते हैं, फिर हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोर्ड्स लगाते हैं, ये चीज़ें, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, हमारी सर्विसेज लेने के लिए आएँ, ठीक है। लेकिन आजकल वो तरीका नहीं रहा, हम यानी कि ये एक कन्वेंशनल तरीका है, हम इसे हट कर यहाँ पर बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ हम तरीक़ों की बात करेंगे कि आपको क्लाइंट कैसे मिल सकते हैं। आज मैं फाइवर, अपवर्क, ये बाद में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे लोकल मेथड्स भी बताऊंगा कि जिनको आप यूज़ करके आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं।
अच्छा, क्लाइंट आपको लोकल यानी पाकिस्तानी भी मिलेंगे, ठीक है, और इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा कहना आपको यही है कि आप पहले कुछ अरसा, ठीक है, 2-3 महीने आप कह रहे हैं या जितने आप कुछ क्लाइंट हैंडल करें, लेकिन पहले आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस करें, ठीक है, क्योंकि आपको काम आना चाहिए, काम का एक्सपीरियंस हो जाए, आपको मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस का आपको आइडिया हो जाए कि इनकी एडवर्टीज़मेंट कैसे होती है, इनमें हम ऑडियंस टारगेट कैसे करेंगे, इनमें क्रिएटिव क्या यूज़ होगा। और लोकल क्लाइंट जो है आपको काफ़ी तंग भी करेगा, ठीक है। तो जब आप इनके साथ थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएंगे, फिर आप इंटरनेशनल की तरफ आएँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब लोकल क्लाइंट हासिल करने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि आप अपने ही सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें, ठीक है। कैसे? मतलब आप ये करें कि अपने ही जो फेसबुक है, ठीक है, उस पर कोई पोस्ट बना के शेयर कर दें। आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर होगी तो उस पर आपका कोई नेटवर्क होगा ना सोशल, को किसी ने आपको फॉलो किया होगा, कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि वहाँ पर अपना एक कैनवा से अच्छा सा पोस्टर बनाएं, ठीक है, जो अब तक आप मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बना भी चुके हैं, बना के वहाँ पर पोस्ट कर दें। कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा आप ये काम करते हैं। जाहिर सी बात, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डायरेक्ट जो सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उसमें आपको कोई काम मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका कोई जानने वाला उसको मार्केटिंग करने वाले की ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, आप अपने स्टेटस यानी जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस आ जाता है, फेसबुक स्टोरीज आ जाती हैं, ठीक है, इन पर भाई एक पोस्टर बनाया है जो आपने शेयर किया, उसको यहाँ भी स्टेटस पर लगा दें, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये बताऊं कि मुझे काफ़ी क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट तक मुझे यहाँ से अपने दोस्तों से मिले हैं, ठीक है, क्योंकि जी नहीं मिल जाते हैं आपको, कोई ना कोई अच्छा मिल जाता है आपको। असल में फिर ऐसे लोगों के साथ भी आपका वास्ता पड़ेगा यानी कि मेरे ज़रूरी नहीं कि दोस्त, मेरे अक्सर ऐसे जानने वालों से फिर होती गई कि फिर किसी से ऐसे सलाम दुआ हुई, ठीक है, उसे पता चला कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ, फिर मुझे ये पता चला कि अच्छा ये भी कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो फिर म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, कोई ना कोई क्लाइंट निकल आते हैं। क्योंकि आपका काम जो है ना मार्केटिंग, वो हर बिज़नेस वाले को, अगर कोई आपका दोस्त ग्राफिक्स का काम करता है तो कोई बंदा क्यों ग्राफिक्स का काम, यानी कि कोई क्यों ग्राफिक्स की कोई चीज़ बनवा रहा है, शायद उसने आगे अपने बिज़नेस के लिए कोई बनवा रहा होगा, ठीक है। कोई अपनी वेबसाइट क्यों बनवाता है, अगर आपका कोई जानने वाला वेबसाइट बनाने वाला है और लोग उससे वेबसाइट बनाते हैं, तो लोग क्यों वेबसाइट बनवाते हैं? अपना कोई आगे काम चलाने के लिए ना, तो उनको आगे मार्केटिंग करने वाले की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लिंक बनते जाते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ मेथड आप अप्लाई करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपको क्लाइंट ना मिले, ठीक है, जिसमें ये है कि आप अपना सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करें। अच्छा, उसी में आप ये भी कर सकते हैं मज़ीद कि अपना एक फ़ेसबुक पेज बना लें, जो मेरे ख्याल में अब तक आप लोग इसी किस्म के पेज बना भी चुके हैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिहाज से। इस पर फिर क्या करें आप, इस पर ये करें कि आप मुख्तलिफ़ कोशिश क्या करें कि मुख्तलिफ़ टाइम में पोस्टिंग करें। क्या पोस्टिंग करेंगे? पोस्टिंग करेंगे हेल्पफुल मटेरियल, कभी मार्केटिंग के हवाले से कोई पोस्ट कर दे कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है।
अब ये देखें मार्केटिंग रिलेटेड इतनी सारी पिक्चर्स हैं, कभी कोई उठा के उसके साथ अच्छी सी कोई राइटिंग करके पोस्ट कर दें, ठीक है। मार्केटिंग रिलेटेड अब ये मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत से फेमस लोगों ने बहुत सी बातें कर रखी हैं, कभी इनमें से कोई पोस्ट कर दें, ठीक है। जब आप इस किस्म की पोस्टिंग करेंगे, कभी अपना पोस्टर लगा के वो लगा दिया, ठीक है, तो अब ये बातें किसको अट्रैक्ट करेंगी? बिज़नेस वालों को अट्रैक्ट करेंगी कि ये बंदा तो काफ़ी इसे मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी हाव नो है, ठीक है, तो वो इससे भी आपके क्लाइंट बनेंगे, ठीक है। तो एक फ़ेसबुक पेज बनाया, ठीक है, एक फ़ेसबुक पेज के बाद एक ये भी कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टाग्राम आईडी बना लें, सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एक टिकटॉक आईडी बना लें। वो मटेरियल तो आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवा से पोस्टर बनाए तो वो तीनों पर आप लगा सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं कि फ़ेसबुक के लिए अलग अलहदा बनाएंगे, इंस्टाग्राम के लिए अलहदा बनाएंगे। चीज़ तो एक बना रहे हैं तो बस तीनों पर पोस्ट कर दें, ठीक है। और ये जो भी यानी कि मटेरियल मुख्तलिफ़ किस्म का लगाएंगे वो इन सब पर लगाते जाएं। इससे ये होगा कि आपके ये ऐसे ऐसे पेजेस भी ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर ऐसे लोगों तक रीच करेंगे जो इन चीज़ों को ढूंढ रहे होंगे, जो कोई ना कोई काम करने वाला ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि अपने फेसबुक पर पोस्ट चलाएं, स्टेटस पर लगाएं, लोगों को बताना है कि मैं ये काम करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो क्लाइंट्स की तादाद है बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप ये करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये दोबारा मान दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसा करें कि फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें। आजकल अक्सर लोग क्लाइंट सोशल मीडिया से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर लिख लें डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब यहाँ ने आपने पेजेस नहीं, मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप्स के सेक्शन में जाकर देख लें, ऐसे ग्रुप्स 15-20 ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। कैसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे? जिनकी तादाद काफ़ी अच्छी हो और जिसमें डेली की पोस्ट जो हैं वो होती हैं। अब जैसे ये 1,05,000 मेंबर्स का ग्रुप है, ये 5 लाख मेंबर्स का ग्रुप है, 10 से ज़्यादा पोस्ट डेली की आती हैं। है तो कम 24,000 है लेकिन 10 पोस्ट आती हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। आप ऐसे ग्रुप्स देखते जाएं और जिनमें तादाद ज़्यादा हो। तादाद ज़्यादा होने का ये मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये शायद मैंने ज्वाइन किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। अच्छा जी, अब यहाँ पर पोस्टिंग देखते हैं कि यहाँ पर कैसी पोस्ट है। अच्छा, ये तो चलो खुद डिजिटल मार्केटर है ये बंदे, चाह रहे कि लोग ये यहाँ पर कपड़े बेच रहे हैं शायद। अब ये देखें, ये हेल्पफुल मटेरियल है मतलब इस किस्म की चीज़ें आप भी पोस्ट कर सकते हैं। अब जो भी ये पोस्ट कर रहा है तो अब
यही चीज़ें ग्रुप में कोई पोस्ट कर रहा है, कोई अपने पेजेस पर पोस्ट कर रहा होगा। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी टिप्स यू नीड टू नो, कि मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब यानी कि आप एक अवेयरनेस दे रहे हैं अपने काम के हवाले से। ठीक है, तो जिनको काम चाहिए होगा वो लोग आपसे रब्ता करेंगे। आज तो कोई एक काम की पोस्ट ही नहीं नज़र आ रही। हाँ, कोई और ग्रुप देखते हैं, मज़ा नहीं है इसका। पिछली क्लास में मैंने दिखाया था, तो उसमें से तो जितनी हमने पोस्ट वगैरह देखी तो उसमें कोई ना कोई किसी को स्किल्स पर्सन चाहिए थे। अब ये देखें, वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग, इनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। ठीक है, इनको बंदा चाहिए। वी आर हायरिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, SMM स्पेशलिस्ट। SMM कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जो हमने अभी फेसबुक एड्स पढ़े हैं यही चीज़ है। 16 घंटे पहले की पोस्ट है। वी आर हायरिंग सेल्स पर्सन फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑफिस बेस्ड जॉब, गुलशन जौहर। लेकिन ये सिर्फ फ़िज़िकल जॉब दे रहे हैं कराची में, आई थिंक ऑफिस बेस्ड जॉब है इनकी। अच्छा, वी आर हायरिंग, ये भी हायर कर रहे हैं। अब ये देखें, मतलब इतनी सारी पोस्ट हैं। लेकिन अच्छा, मैं एक बात आपको ये भी करूँगा कि यहाँ पर बेशुमार स्कैमर्स भी होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर बात करते वक्त देखें कि आगे क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स, फ्रॉड भी चल रहे हैं साथ में। ठीक है, तो जो मैं मकसद समझाना चाहता था फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने का, वो ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं ऐसी पोस्ट कर रहे हैं और उनको बंदे चाहिए होते हैं, या अक्सर बिजनेसेस वाले ऐसी पोस्ट कर रहे होते हैं, या अक्सर मार्केटिंग एजेंसीज़ जिनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, उनको बंदे चाहिए होते हैं, वो ऐसी पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए एक ग्रुप, आप अगर 10 से 15 ग्रुप इस तरह के ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से तो काम मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये बात है कि ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें जब भी आप पोस्ट वगैरह देखेंगे तो जितनी यानी कि किसी पोस्ट को आए हुए चंद मिनट हुए हैं या 1 घंटा हुआ है, तो फिर आप उस पर अप्लाई करें या उस पर कमेंट करके या उसको इनबॉक्स में जाकर बात करें तो ठीक है। क्योंकि जितने दिनों बाद की पोस्ट होगी तो आपसे जो ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स होंगे वो वहाँ पर बात कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको क्लाइंट यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेसबुक ग्रुप्स। कम अज़ कम 15 से 20 ग्रुप्स ज्वाइन करें और यहाँ पर एक्टिव रहें तो अच्छा खासा काम मिल जाएगा। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं ग्रुप्स में आप देखें ना, स्ट्रेटजी की बात है, एक स्ट्रेटजी आप डिफरेंट रखें। आप एक पोस्टर बनाएं, उसमें लिख दें कि मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ, हाँ, पहले 5 को, फर्स्ट 5 क्लाइंट्स या पहले 3 क्लाइंट्स को, जिस तरह आपका दिल करे। ठीक है, तो इस किस्म की पोस्ट जो है वो जितने आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं सब में चला दें। ज़रूरी है कि एक दफ़ा चलाने पर आपको रिस्पांस आ जाएगा, वक्तन फ़वक्तन चलाते रहें। ठीक है, तो उसमें ऐसे लोग जो ज़रा फ्री में काम करवाने का देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वो आ जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर ये भी हो सकता है कि वो आपसे एक्सपीरियंस, मतलब उनको कहें कि यार मैं जो फर्स्ट मंथ होगा मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा, उसके बाद अगर आपको उसका काम उसको आपका काम पसंद आ जाता है, ठीक है, और आपकी वजह से उसकी बिज़नेस की ग्रोथ हो जाती है, तो वो आपसे ही फिर आगे काम करवाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है आपको एक मौका मिल जाएगा किसी के साथ काम करने का, एक्सपीरियंस करने का। ठीक है, अक्सर लोग ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज़ में जाते हैं, वो कहते हैं कि खैर आप हमें पैसे ना दें लेकिन रख लें अपने पास, इंटर्नशिप दे दें।
ताकि हमें काम आ जाए। तो फेसबुक ग्रुप्स आप मुख्तलिफ ज्वाइन कर लें। अक्सर मेरे जो जहाँ से मैंने सीखा था, मेरे अक्सर कोलीग्स जो हैं वो इन्हीं फेसबुक ग्रुप से ही क्लाइंट हासिल करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलेंगे। ये हमारे ही पिछले बैच का एक स्टूडेंट हैं अशर, उनको मिले हैं, बाहर के क्लाइंट भी मिले हैं। ठीक है, इन्हीं फेसबुक ग्रुप से। अभी फाइवर अपवर्क की मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप ये करें, हाँ ये मैंने कुछ अपने पास मेथड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह करें कि अच्छा ये तो हो गया कि ये आपकी मेहनत है, टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, ठीक है, तो आप ये बजट लगाएं। ठीक है, इसको हम एडवर्टाइज योर सेल्फ, ऐड चलाना तो आपको आता है ना। ठीक है, अपना एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं, और सिर्फ एक पोस्टर नहीं, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि बल्कि मैं देखता हूँ, हमारी एक पिछली स्टूडेंट थी तो उन्होंने ये बनाया था। अच्छा, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर्स बनाई थी, और ये काफ़ी अच्छा होता है कि सिर्फ एक पोस्टर पर अपनी सारी चीज़ें ना लिखें। कोशिश करें कि आप अगर इस तरह कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पिक्चर्स बना लें। ठीक है, उसमें आप फिर अपनी अलग-अलग डिटेल डालें। उस एक जो आपकी फ़र्स्ट पिक्चर हो उसमें एक हुक डाल दें। ठीक है, शायद वो मिसप्लेस हो चुके हैं। चलें मैं आपको दिखा दूंगा, कभी पिक्चर मैं आज कोशिश करूँगा ग्रुप में भेज दूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर देखें, आप एक पिक्चर बनाएंगे ना, उसमें आप ऊपर अपना नाम भी लिखेंगे। ठीक है, नीचे अपने फीचर्स लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है ज़्यादा लिखेंगे तो फिर पिक्चर भर जाएगी, तो दिखेगा कुछ नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 किस्म की पिक्चर बना लें, 5 या 6, एक में ऊपर अपना हुक डाल दें कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें। अच्छा, आप हर पिक्चर पर आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि देखें लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो उनके पास हज़ारों इस किस्म की, जब कोई भी फेसबुक खोलता है, कोई भी इंस्टाग्राम खोलता है तो हज़ारों चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब कौन पढ़े, अच्छा यार ये पिक्चर आई है, पता नहीं इतना कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा, छोटा छोटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक बड़ा बड़ा लिखा हो कि अपने बिज़नेस को ग्रो करें, बिज़नेस को बढ़ाएं, हम आपका बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, कोई भी एक हुक लाएं तो वो रुक जाएगा। जब वो रुकेगा उसके साथ आपकी अगर वो स्लाइड करता जाए और फिर दूसरी पिक्चर पर आप अपनी फ़ीचर्स बता रहे हों कि हम आपके ये काम कर सकते हैं, हम आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कस्टमर्स तक पहुंच कर सकते हैं, आप अपनी शहर में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के अगर 4-5 पिक्चर्स हो जाएंगी तो देखने वालों को भी पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको आज ग्रुप में भेज भी दूंगा। अच्छा, तो इस किस्म का आपने एक ऐड बना लिया। अब अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं कि 15,000 का बजट हो। ठीक है, या चलें 10,000 ही कर लेते हैं। अगर आपके पास एक 10,000 का बजट हो, ठीक है, ये आप इन्वेस्टमेंट समझें। ठीक है, ये आप पहले अपने आप को प्रैक्टिस कैंपेन्स के साथ 2-3 कैंपेन्स चलाएं, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो फिर
उनके साथ आप कोई गलती ना करें या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो समझें कि यार ये तो बंदा बिल्कुल नया है। अच्छा, तो एक 10,000 रुपीज़ का बजट इस्तेमाल करने में, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि देखें यहाँ पर हम पाकिस्तान में जब ऐड चलाते हैं तो हमारे पास जो मैसेज के रिज़ल्ट्स होते हैं 30, 40, 50, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, ठीक है, इतने तक एक एवरेज रहती है। ठीक है, ठीक है। अब ये कल वाली कैंपेन है, अब तक 12 मैसेजेस आ चुके हैं, 47 रुपीज़ का एक मैसेज आ रहा है। ठीक, तो हम फिर भी एक एवरेज लगा देते हैं कि अगर आपको एक एवरेज आ रही है 50 रुपीज़ का एक मैसेज है, 50 रुपीज़ कॉस्ट पर मैसेज, ठीक है। आप एंगेजमेंट कैंपेन एक मिसाल के तौर पर आप चला रहे हैं अपने लिए, तो अगर 10,000 आप टोटल लगाएं और एक मैसेज आपको 50 रुपीज़ का पड़े तो कितने मैसेजेस आ सकते हैं? जी जी हाँ, मेरे ख्याल में 200। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब 200 मैसेजेस आ गए आपके पास, यानी 200 लोगों ने आपसे रब्ता किया। 200 कोई कम नंबर तो नहीं है ना। अच्छा, मैं इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि 4% कन्वर्जन रेट्स कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब है कि आपसे इतने लोगों ने, जैसे मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, रीच ज़्यादा हुई, फिर इंटरेस्ट कम लेते हैं, फिर उसमें आपको मैसेज या एक्शन कम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें अक्सर ये कन्वर्जन रेट एक एवरेज लिया जाता है 4% का। हम यहाँ पर भी 200 पर भी 4% का कन्वर्जन रेट चलाते हैं, तो 8 उसमें से बंदे कंफर्म हो रहे हैं। तो अगर आपको 8 क्लाइंट मिल जाएं, ठीक है, और आप उनसे यानी मिनिमम चार्जेस भी ले रहे हो 7,000, 8,000, 10,000, ठीक है, तो 8 क्लाइंट से आप कितना कमा लेंगे? कोई एक एवरेज आप लोग ही बताएं मुझे। 50-60 हज़ार कमा लेंगे ना। ठीक है, 50,000 स्टार्ट आप कर लें, तो आपका जो आपने अपने मार्केटिंग के लिए बजट लगाया था वो भी आपको रिकवर हो जाएगा, और ऊपर भी कुछ ना कुछ कमा लेंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्लाइंट से डीलिंग करना भी आ जाएगा, रिक्वायरमेंट्स भी पता चल जाएगी कि लोग कैसे सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं। ठीक है, और जब आप ये 10,000 स्पेंड करेंगे, ठीक है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस, अच्छा एक ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा 10,000 लगा देना है, मतलब आप यहाँ भी 300 अगर बजट लगाएं, 400 लगाएं डेली का, कुछ दिन देखें अच्छा यार रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, ऑडियंस चेंज करके देख लिया, लोकेशन चेंज करके देख लिया, तो वहाँ भी आपकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है जी। अगर वो क्लाइंट जो हो वो उनसे पहले ये पूछेगा आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपने पहले उसको क्या बोले, मतलब वो तो ये सुन के डर जाएगा ना कि नहीं, हम बोलेंगे एक्सपीरियंस नहीं है, हम नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, मैं जब ये अक्सर ये फ्रीलांसिंग मॉड्यूल का आगाज़ करता था ना, पहले मैंने एक और तरीका रखा हुआ था कि मैं ये कहता था कि जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, मैं ये एक हेडिंग के साथ स्टार्ट किया करता था। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब ये देखिए, मैंने जो बाकी चीज़ें ऊपर बताई हैं ना, ठीक है, कि अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें, अपने आसपास देखें, किसी का तो कोई बिज़नेस होगा ना, जिस तरह आपने बताया कि आपका कोई फ्रेंड है या उनका कोई, ठीक है, तो अपने आसपास देखें कोई ना कोई किसी का तो कोई बिज़नेस होगा, उसको कोई फ्री सर्विस दे दें। ठीक है, जब आप किसी के साथ देखें, आपका कोई जानने वाला होगा ना, उसके साथ आपको काम करने में भी आपको एक प्रेशर महसूस नहीं होगा। ठीक है, नए नए हैं ना आप, यानी कि शुरू में ज़रा ऐसे बंदा प्रेशर लेता है काम का, तो अपने आप किसी के साथ काम करेंगे ना तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर आप उससे चार्जेस नहीं भी लेते तो आपके पास एक पोर्टफोलियो आ जाएगा, आप दिखा सकते हैं किसी को कि मैंने काम किया, एक्सपीरियंस हो जाएगा।
ठीक ऐसे है। भी हो सकता है सर, जो हम ऐड अपना चलाना चाहते हो ना, तो वो जो हम ग्रुप बना लेंगे, तो मेरा चलो मैं तुम्हारा चलाता हूँ। नहीं, एक और बात देखें, ये क्या लिखा हुआ है, क्या कैसे लिखा हुआ है, ये नंबर्स क्या हैं, क्लाइंट्स को नहीं पता होता, उनको नहीं समझ आती इन चीज़ों की। जब आप अपना ऐड चलाएंगे, आप उसको वो रिज़ल्ट भी भेज सकते हैं कि देखें ये मैंने ऐड चलाए हैं, मैं ऐड चलाता होता हूँ। आप भी तो 10,000 का बजट लगाएंगे ना, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही कैंपेन सारी चला दें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप इसी, जब आप खुद 10,000 स्पेंड करेंगे, इसमें आपकी भी काफ़ी सारी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि रिज़ल्ट कैसे आते हैं, ऑडियंस कैसे टेस्टिंग, एक दफ़ा कर रहे हैं मैसेज महंगे आ रहे हैं यार, ये तो 100-200 का मैसेज आ रहा है, ठीक है, ऑडियंस चेंज कर ली, लोकेशन चेंज करके देख ली, अच्छा मैसेज रेलिवेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार ये तो मैं अपनी सर्विसेज के लिए चला रहा हूँ, कोई कह रहा है कि ये कर लो वो कर लो, मतलब अजीब से लोग अगर मिलेंगे, इसका मतलब ऑडियंस आपने सही सिलेक्ट नहीं की हुई। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपके पास ये चीज़ भी आ रही है, रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो आपके हाथ में आ रहा है, कोई पूछे तो दिखा दें, हाँ ये मैंने ऐड चलाए हुए हैं, ऐड चलाए हुए होंगे ना आपने, ठीक है। तो और दूसरी बात देखें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करेगा। मेरा जो सबसे पहला क्लाइंट था, मैंने उससे बात ही ऐसे की, मैं क्यों आपको बार बार ये टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ कि कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस और टॉप ऑफ द फनल और ये ऐसे और वैसे, ये वो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। अब किसी के साथ आप जैसे अल्फाज बोल रहे होंगे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा यार बंदा मतलब काबिल है यार, इसको तो चीज़ें आती, तकड़ा है बंदा है, जी एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो मेरा पहला क्लाइंट था, उसने मुझसे पूछा ही नहीं था कि यार आपने ऐड चलाए हैं, या कितने लोगों के साथ काम किया, या कोई रिज़ल्ट तो दिखो, नहीं उसने मुझसे पूछा ही नहीं था। मौका नहीं दिया ना, बात ही ऐसे की। मैंने उसे कहा कि सर ऐसा करेंगे कि स्ट्रेटजी एक बनाएंगे कि पहले आप किस तरह अवेयरनेस चलाएंगे, आपका नाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, उसे एक एक्शन प्लान बना कर दिया, ठीक है। तो अब उस दिन ये स्टूडेंट मेरा भाई आया हुआ था, उसे मैं कह रहा था कि उसने एक क्लाइंट का बोला, मैंने कहा आप इस तरह करें कि उसको एक एनालिसिस करके दें, कंपटीटर एनालिसिस करके दें कि अबू धाबी में उनको यानी कि फ़ीमेल थी, अच्छा वो उनको ऐसे ही मिली है, फेसबुक ग्रुप से ही मिली है, ठीक है, वो भी अब यानी पिछले बैच से निकले अभी। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा कर लें, एक एड्स जाकर देख लें कि इस चीज़ के एड्स बाकी लोग किस तरह चला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब अपने क्लाइंट को ये सारा दिखाएंगे ना, तो आपका क्लाइंट यानी कि ऐड चलाने से पहले ही काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा कि यार ये देखो मतलब इससे तो काफ़ी चीज़ों को पता है, ठीक है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उससे सवाल, क्लाइंट से सवाल पूछेंगे, अच्छा आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, आप ज़रा मुझे डिटेल बताएं, ठीक है, ठीक है। तो हम थे कि एडवर्टाइज योर सेल्फ, अगर कुछ बजट लगाते हैं आपके पास 200, देखिए आप इस 200 में से जितने बंदे निकालने हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। मैं कम से कम रेशो निकाल रहा हूँ यहाँ से कि अगर 4% यानी कि इस 200 में से आप 8 क्लाइंट फाइनल कर पाए, ये आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ से 20 निकालें, 30 निकालें, 200 बंदा तो आपसे रब्ता कर रहे हैं ना, हैं तो सारे इंटरेस्टेड ना कोई तो किसी न किसी लिहाज से तो आपको मैसेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इतना अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं 8 क्लाइंट्स में से, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि क्या पता वो उनका थोड़ा सा काम हो, ठीक है, वो एक ही दफ़ा आपसे काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन कोई एक दो तो ऐसा होगा शायद जो आगे भी आपके साथ चले, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इस तरह भी आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अक्सर ऐसे नाम दिया जाता है कि कोल्ड अप्रोच, ठीक है, और एक पर्सनलाइज्ड। इसमें ऐसा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक
मैसेज रिकॉर्ड करवा लें, ठीक है, ये कर लें। फॉर एग्जांपल वो वीडियो मैसेज भी हो सकता है, एक वीडियो अपनी बना लें या अपना एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो मैसेज हो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। आप कैसे कर सकते हैं कि एक वीडियो मैसेज ऐसा हो जिसमें आप बताएं कि उसी तरह एक कोशिश करें कि हुक क्रिएट करें उस बात में, ठीक है, कि आजकल पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत स्लो जा रहे हैं महंगाई की वजह से, सेल नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो काफ़ी जब अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा उनको रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। इस किस्म का एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं या एक वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर आप 10 से 15 बिज़नेस कैटेगरीज सिलेक्ट करें। कैसे? यानी कि एक बिज़नेस हो गए शूज़ का, एक बिज़नेस हो गया वॉचेस का, रियल स्टेट, क्लोथिंग, फर्नीचर, ठीक है, टॉयज़ हो गया, फर्नीचर ऐसे हो गया, ठीक है, टॉयज़ हो गया। आप यानी बेशुमार बिज़नेस हैं। अब आप क्या करेंगे, फेसबुक पर जाएंगे, रियल स्टेट लिखा और इसमें आप क्या करेंगे कि पेजेस को सर्च करेंगे, ठीक है, अभी ग्रुप्स नहीं, पेजेस को सर्च करेंगे। पेज पर जाकर फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि ऐसे, अब आपने देखना ऐसे पेजेस को है जिनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये देखें ना 2,46,000 वाला तो मतलब मुश्किल से ही आएगा ना। अच्छा, वैसे ये म्यूजिशियन कोई ब्रांड है, अच्छा चलें ये देखें 1.2 मिलियन। अब ये 1.2 मिलियन वाला कहाँ हमारे हाथ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1.2 मिलियन का एक और भी एक आपको सिर्फ अपने जो काम की वर्थ समझा दूं कि आपका जो काम है ना उसकी वर्थ क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस पेज को मैं अक्सर देखता हूँ। चलें, इसी आप किसी भी पेज पर ये भी देख सकते हैं कि क्या ये पेज ऐड चला रहा है कि नहीं चला रहा, ठीक है। आप पेज पर आए, उसके अबाउट में जाएंगे, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे। दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, ये पेज ऐड चला रहा है। सी ऑल किया, ठीक है, और गो टू ऐड लाइब्रेरी। पहले मैं आपको दिखा चुका ना ऐड लाइब्रेरी, लेकिन मैं इस पेज के थ्रू आया हूँ ना, तो मैं इस पर आ गया हूँ, यानी कि यही पेज जो ऐड चला रहा है। 17 एक्टिव ऐड चल रहे हैं इसके, 17, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 17 एक्टिव ऐड, ठीक है, यानी जो अभी चल रहे हैं। ये ज़्यादातर दुबई वगैरह में, पाकिस्तान में भी शायद इनका है, ये प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेकिन ये दुबई में भी मतलब इनका काम है। अब देखें, ये दुबई लेवल पे अगर ऐड चला रहे होंगे, ठीक है, तो एक ऐड पर, यानी चलो कुछ पाकिस्तानी चला रहे हो, कुछ दुबई में, ठीक है, मैं एक मिनिमम लगा रहा हूँ, हालांकि ये शायद ज़्यादा बजट लगा रहे होंगे, मैं एक मिनिमम लगा रहा हूँ कि एक ऐड पर 1000 अगर स्पेंड कर रहे हो डेली का, 17 ऐड चल रहे हैं इनके, ये डेली का स्पेंड कर रहे हैं, डेली का। 30 दिनों का देख लेते हैं, 30 दिनों का फिर ये कितना लगा रहे होंगे, ठीक है, 5 लाख के करीब तो ये लगा रहे हैं। लेकिन ये उनका बिज़नेस भी तो देखें ना, दुबई में भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो अब इनको एक डील से, ये एक डील अगर इनको मिलती होगी, ठीक है, और उसमें अगर ये 1 या 2% अपना कमीशन भी रखें, आजकल तो प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की हैं, और दुबई जैसी जगह की प्रॉपर्टी कितने की होगी, ठीक है, आजकल तो लाहौर इस्लामाबाद में जाएँ, ठीक है, तो इनका तो 1-2 डील्स में ही ये मार्केटिंग बजट निकल आता होगा। बाकी क्या इनको सिर्फ महीने का कोई एक ही क्लाइंट मिलता होगा। और आप ये भी सोचें कि जो इनके ऐड चला रहा होगा उसको ये कितना दे रहे होंगे, अगर ये सिर्फ 5 लाख तो फेसबुक को दे रहे हैं,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो कोई इनका जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा, जो इनके सारे ये मार्केटिंग साइड हैंडल कर रहा होगा, ठीक है, उसको ये कितना दे रहे होंगे। सिर्फ आपको आपके काम की वर्थ बता रहा हूँ कि ये एक क्लाइंट अगर अच्छा मिल जाए तो हाँ, लेकिन ये है कि इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना होगा, आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी, ठीक है। आप जब खुद किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे, तो लोग खुद आपको रिकमेंड करेंगे कि यार ये फलां बंदे से काम करो। ऐसा होता है ना, जब हम कोई घर का काम, यार वो फलां बंदे से काम करवाओ, उसका काम बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो लोग खुद रिकमेंड करते हैं। अच्छा, कोल्ड अप्रोच में आपने क्या करना है, चलिए तो एक पेज आ गया मेरे सामने। आपने ऐसा करना है कि ऐसे पेजेस ढूंढे जिनके फॉलोअर्स कम हैं, आपको लगता है कि उन्हें मार्केटिंग की ज़रूरत है, जैसा कि अच्छा, ये आजकल मुझे बाहर के पेजेस बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के क्यों नहीं शो होते। पता नहीं यार, इस बेचारे का एक फॉलोअर है इसको तो बहुत ज़रूरत है। एक फॉलोअर है इसका, ठीक है, इसको आप रब्ता कर सकते हैं। ये 2500 वाला, 2300 वाला, ठीक है, ये भी खैर काफ़ी ज़्यादा हैं, 1200, ये 200, 267 इनको काफ़ी ज़रूरत है मार्केटिंग की। 500 वाला, ठीक है, 179 वाला, इनसे रब्ता करें, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि हर बिज़नेस कैटेगरीज़ के भी फिर ईच कैटेगरी के आप 10-10 पेजेस ढूंढें। तो अगर आपकी 10 बिजनेसेस हैं तो हर बिज़नेस के आप 10 पेजेस ढूंढें तो 100 पेजेस तो बन रहे हैं ना, ठीक है। अब वो जो आपने मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ था इन सब पर भेज दें कि आपको अगर ज़रूरत है, ठीक है। आप उस मैसेज में भी आप इस किस्म का वो कर सकते हैं कि मैंने आपके पेज पर विज़िट किया, मुझे लगता है कि आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एक जनरल सा मैसेज बनाए, नाम किसी का ना करें ना, तो वो मैसेज आप सबको भेज सकते हैं, ठीक है। एक वॉइस मैसेज हो या एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें खुद ही बैठ कर एक कमरे में, ठीक है, कि लेकिन उसमें ये नहीं कि मैं फ़लाँ हूँ इस तरह स्टार्ट करें। पहले अपना एक हुक बनाएं कि आजकल ये है, आजकल इस तरह को ऐसे हुक बना के फिर उसमें दरमियान में कर लें कि मेरा नाम ये है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। तो अगर हम इस तरह मिलकर काम करें तो आपके हम बिज़नेस को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर आप मज़ीद ज़रा डिटेल पे बात करते हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक मार्केटिंग टिप दे रहा हूँ आपको कि जब भी कोई मैसेज किसी को करें, अब ये सब चीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइवर अपवर्क पे भी अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, जब भी अपनी बात के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने ये एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया, आखिर में कह दें कि क्या आपने कभी पहले अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ किया है ऐसे सोशल मीडिया पे? क्या आपने सोचा कि आपका बिजनेस क्यों तरक्की नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, ठीक है। एक सवाल छोड़ दें। ये ह्यूमन साइकी है कि जब भी हम एक सवाल देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दें, ठीक है। कहने का मकसद है अगले से बात शुरू करनी है, बस वो किसी ना किसी तरह शुरू हो जाए तो फिर आप भी उसे कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे बात को, ठीक है। तो क्लाइंट आपसे किसी ना किसी तरह से बात शुरू कर ले, बस यही है, फिर आप उससे क्वेश्चन करेंगे, करते करते बात कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कोल्ड अप्रोच इसलिए अच्छा, इसीलिए कोल्ड अप्रोच है कि आप एक ही मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सकते हैं, 150-200 लोगों को एक ही मैसेज बना के भेज दें, ठीक है। इसमें बस ये है कि आप ये देखें कि हाँ, अगर किसी ग्रुप में, अभी मिसाल के तौर पर मैं इसको भेजना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये नोट कर लें कि पेज एक्टिव है, अब ये लास्ट पोस्ट 2022 की है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो शायद इस बंदे ने ये पेज बनाया था लेकिन इसे
मतलब यहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। आप कहेंगे वाह भाई वाह, ये देखें, ये फ़लाँ देखें, अभी आप इसको ये लिंक भेज दें, यार इसका काम देखो, ये नहीं चला रहा, 17 तो उसने ऐड चलाए हुए हैं। वो जो इतना पैसा लगा रहा है तो वो पागल है, वो बेवकूफ़ है जो इतना पैसा फेसबुक को दे रहा है, कुछ आ रहा है ना वहाँ से, ठीक है, तो इसीलिए वो पैसे दे रहा होगा। अब ये देखें, इसके जो लास्ट ऐड हम देख लेते हैं, वाकई 2020 से रनिंग ऐड, मैं भी खैर यहाँ पर हैरान हो चुका हूँ। अगर फेसबुक गलत नहीं है तो 2020 से ये एक्टिव ऐड चल रहा है, पैसे की बरसात कर रहे हैं वाकई। चले ये कम से कम ये देखें ना, ये तो 2 चल रहे हैं ना 2022 से, 2022 अभी 2025 लगा हुआ है, एक्टिव ऐड हैं, चल रहे हैं तब से। हैरान किया मुझे यार, इतना एक ही चीज़ है, इन्होंने कैसे एक लगाई हुई है। खैर चलें, उस किसी अपने क्लाइंट को समझाने के लिए तो है ना कि यार देखें ये 2-3 साल से ऐड चला रहे हैं, ठीक है, अच्छा चलें, ये 2023 से इनका ऐड चला हुआ है, बाकी इनके अभी के हाँ 2024 वाले भी हैं, ठीक है। तो अब ये जो पैसे लगा रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं ना किसी को कि यार ये देखें, ये जो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इनको मिल रहा है तो ये पैसे लगा रहे हैं ना, ठीक है। कोई भी बिज़नेस वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसको जितने भी बिजनेसेस वाले होते हैं ये हर चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा यार ये भी यहाँ जो मैं इतने पैसे लगाऊँ तो मुझे कितना आएगा, ठीक है। तो आप किसी को अगर कोई आप मतलब वो हो कि यार मैं क्यों चलाऊँ, अच्छा मुझे कुछ यानी कि रिज़ल्ट क्या आएंगे, अच्छा कुछ लोग होंगे कि थोड़े से पैसे, अच्छा यार ऐसा है कि मैं 1000-2000 लगा के देख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, डरते हैं पैसे लगाने से, ठीक है। आप उनको दिखा सकते हैं यार ये देखो, ये एक ही पेज है ना जिसके 17 एक्टिव ऐड चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए जो बजट कम कहते हैं कि अच्छा मैं ज़रा ट्राई कर लेता हूँ, तो उनको जब आप दिखाएंगे ना, अच्छा देखें फॉर एग्जांपल अब ये रियल एस्टेट, आपको एक शूज़ वाला क्लाइंट मिला है, तो उसको जाकर यहीं से कुछ शूज़ के एड्स दिखा दें, यार ये देखो ये भी ऐड चला रहे हैं, ये भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, आप ही की कैटेगरी के लोग हैं, ये भी आप ही की तरह बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन देखें मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपका जो एक बिज़नेस वर्थ है ना, उसमें से आप 10 to 20% मार्केटिंग पे लगाएं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। और मार्केटिंग पे बड़ी बड़ी कंपनियों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका पूरा एक स्टाफ होता है मार्केटिंग का, इसीलिए वो बड़ी कंपनीज होती हैं। नहीं तो आपके भी ऐसे मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो बचपन से आप छोटे होंगे और उनकी एक दुकान देख रहे होंगे और अब तक वही दुकान होगी। कुछ ध्यान में आ रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है, क्यों? और फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप ही के शहर में आपने कई चीज़ों की ब्रांचेस खुलती देखी होंगी, ठीक है, लसानी को देख लेना, लेकिन उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है ना। जैसे कि मिस्टर रोस्टर जो था उधर गई थी ना, उनका बहुत ही मतलब टेस्ट है ही नहीं, खाने का था ही नहीं। तो मुझे लगता है सर्विस और आप क्वालिटी कुछ देते ना, क्वालिटी, मार्केटिंग, वे, सर्विस, हर चीज़ मैटर करती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यानी कि इसलिए मैं वो फोकस कर रहा हूँ, दुकानें देखें, एक दुकान होती है जिसमें आप जाते हैं, चीज़ों पर मट्टी पड़ी हुई है और एक कोई सही तरीके से नहीं रखे हुए। लेकिन आजकल के जितने कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, आप जाते हैं पहले तो शीशे का दरवाज़ा खोलते हैं फिर अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो जी हाँ, अब उसमें ये होगा कि मट्टी और शोर और ये चीज़ें अंदर नहीं आ रही, हर चीज़ सलीके से रखी हुई है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक यानी कि वे होता है ना, देखें वही चीज़ फिर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं फिर आगे भी जाती है। तो आज के लिए इसको इतना ही यहीं पर रोकते हैं, कल फिर आगे कुछ मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो हमारे फ्रीलांसिंग के जो मेन प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क है, लिंक्डइन है, इनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
सर आपने जैसे बोला ना कि क्लाइंट को हम बोलेंगे कि पहले अवेयरनेस वाला ऐड चलाएं और ये ना, तो हम हर ऐड के अलग उससे चार्ज करेंगे या नहीं? बस ठीक है, आप कहेंगे कि आपका हमने इंगेजमेंट। देखें, ये आप डीलिंग मुख्तलिफ तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे मंथली चार्जेस मांग सकते हैं। फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे पर कैंपेन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनके जो मार्केटिंग बजट होता है उसकी एक परसेंटेज रख सकते हैं कि अगर आप इतना मार्केटिंग बजट आपका होगा, चूँकि मेरा काम भी उसी के फिर मुताबिक ज़्यादा कम होगा, तो फिर मैं 20%, 30%, 15%, ठीक है। तो ये तो हम फिर कैंपेन उसके हिसाब से लेना, आप हाँ इस तरह कर लें, कैंपेन के हिसाब से रख लें, ठीक है। कम से कम मुख्तलिफ 10,000 हो। काम पर डिपेंड करता है। और आगे मार्केटिंग, अगर अब अगला ही सिर्फ 10,000 लगा रहा है मार्केटिंग बजट, फिर वो आपको भी 10,000 दे दो, ये फिर वो फिर आप यहाँ पर नहीं होगा। हाँ मतलब जिसका मार्केटिंग बजट 20-30 हज़ार है, 40 हज़ार है, फिर आप उससे देखिए, यानी कि हर यही बात है कि आप जितना एक्सपीरियंस करते जाएंगे आपको डीलिंग का पता चलता जाएगा कि आप कैसे किस से कितने चार्जेस करेंगे। हाँ अपनी एक थ्रेशोल्ड रख लें कि मैं ना भाई 5,000, 8,000, 7,000, 10,000 से नीचे नहीं लूँगा। इस तरह भी कर सकते हैं, कम से कम 10,000 कर सकते हैं बिल्कुल। है कोई और सवाल? सर जो आपने पेजेस बताए हैं 8-9, इनको फॉलो करना जी हाँ, इनको जाकर जो ग्रुप्स हैं, नहीं पेजेस एक तो मैंने ग्रुप्स का बताया है कि वहाँ पर आपको क्लाइंट मिलेंगे, ग्रुप ज्वाइन करना। वो बात आप कह रहे हैं जो अभी मैं ये जो पेजेस का बता रहा था। ग्रुप का तो आपने कहा था ना कि इनको फॉलो करना, और जो आप वो बता रहे रियल एस्टेट के इनमें इनको रब्ता करेंगे, ये देखें मैसेज है या इनका कोई कांटेक्ट नंबर होगा, ठीक है। अब ये तो चूँकि अभी से कर ले, अभी से तो कुछ सीखा नहीं है मतलब, हैं, अभी से तो आप तो नहीं करेंगे ना। हाँ मतलब आप वो यही पूछ रहा है ना कि हम आप तक नहीं वो ये पूछ रहे हैं कि इनको फॉलो करना है या आपने इनको रब्ता करना है। अब ये देखें ज़रूरी है इनको फॉलो वो करने से वो नहीं है, बस इनको रब्ता कर लें कि मैं ये काम करता हूँ। सर अभी से आप शुरू कर लेते हैं ना, रिजल्ट आते हैं। हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा, एग्जैक्टली। तक कम से कम